अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आज की इस क्लास को वो ज़रूर अटेंड करेंगे और आज की इस क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि आज के इस क्लास को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात कि आपके जनरल नॉलेज की भी मजबूती हो जाएगी, साथ साथ में आपके जो मेंस एग्जाम में जो अनुवाद पूछे जाते हैं तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, तो दोनों आपके काम हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस क्लास को शुरू कर देते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद के हिस्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो हिस्टोरी है उसको उर्दू में था तो उसको मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बताएगा। तो हिस्टोरी जो है मतलब सरसरी इस तरीके से लाइनिंग बाय लाइनिंग लिखा हुआ रहता है, तो मैंने एक एक लाइन को लेकर के उसका अनुवाद करके रखा हुआ है। तो आइए जानते हैं और सीखते हैं किस प्रकार से जो है अनुवाद करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद, जिसे कहते हैं हिंदी में अबुल कलाम आज़ाद, ये नाम है तो इसमें नाम में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो सेम टू सेम आपके रह जाएंगे। यहाँ देखिएगा कि अबुल कलाम मुहीउद्दीन अहमद आज़ाद इसका नाम है। असल बात है, अबुल कलाम का जो असल नाम था वो है मुहीउद्दीन अहमद, ठीक है, तो ये नाम है। तो इसकी जो पैदाइश हुई है 11 नवंबर 1888 ईस्वी में। तो इसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे अबुल कलाम मुहीउद्दीन अहमद आज़ाद, ये आपके सेम टू सेम रहेंगे। और पैदाइश को हम लोग कहते हैं जन्म, तो जन्म जो है 11 नवंबर 1888, ठीक है, ये आपके सेम टू सेम रहेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा वफात को हम लोग कहते हैं मृत्यु। तो वफात 22 फरवरी 1958 ईस्वी आज़ाद हिंद के पहले वजीर तालीम और कौमी रहनुमा थे। यानी कि कह रहे हैं कि मृत्यु 22 फरवरी 1958, यानी कि उसकी जो पैदाइश हुई थी 11 नवंबर 1888 में और मृत्यु जो उसका हुआ 22 फरवरी 1958 में। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि आज़ाद हिंद के पहले वजीर तालीम। तो वजीर तालीम, वजीर कहते हैं हम लोग मंत्री को, वजीर किसे कहते हैं? मंत्री को कहते हैं। तो वजीर तालीम यानी कि शिक्षा मंत्री। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय नेता थे। ये वजीर तालीम मतलब शिक्षा मंत्री और कौमी रहनुमा, कौमी कहेंगे हम लोग राष्ट्रीय को, रहनुमा जो होते हैं उसको कहते हैं नेता। तो आप इंग्लिश में लीडर कह लीजिए, हिंदी में नेता कह लीजिए, और अगर उर्दू में कहना है तो आपको कहना पड़ेगा रहनुमा। तो पहले वजीर तालीम यानी कि पहले शिक्षा मंत्री और कौमी रहनुमा थे यानी कि राष्ट्रीय नेता थे, ठीक है, इस प्रकार से। तो वैसे वर्ड्स को आप याद कर लेंगे जो आपके समझ से बाहर है, आपके नॉलेज से बाहर है, उन वर्डों को आप याद कर लेंगे। मौलाना आज़ाद का असल नाम मुहीउद्दीन अहमद था, जैसे कि ऊपर में ही बताया गया है कि मौलाना आज़ाद का जो असल नाम था ये मुहीउद्दीन अहमद था, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना वाकिफ हैं। तो एक आपके जनरल नॉलेज भी मजबूत हो जाएंगे आज के इस क्लास से। अनुवाद सीखने के साथ साथ में आपके जो जनरल नॉलेज है उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए ध्यान से समझेंगे कि मौलाना आज़ाद का असल नाम मुहीउद्दीन अहमद था। तो मौलाना आज़ाद का असली नाम, असल नाम को हम लोग हिंदी में कहेंगे असली नाम मुहीउद्दीन अहमद था। तो कुछ तो सेम आएंगे जिसका है ना, और जो बदलने का रहेगा उर्दू से हिंदी वो हम बदलेंगे। उनके वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद खैरुद्दीन, उन्हें फिरोज बख्त यानी कि भक्त यहाँ होगा, टाइपिंग में शायद मिस्टेक है, तारीखी नाम कहकर पुकारते थे। तो उनके वालिद बुजुर्गवार यानी कि उनके पिता आदरणीय, तो हम लोग कहते हैं ना कि बुजुर्ग जो कहते हैं उसको हम लोग कहेंगे एक तरह से आदरणीय होता है। तो उनके वालिद बुजुर्गवार यानी कि उनके पिता, वालिद को हम लोग कहते हैं पिता, उनके पिता आदरणीय मोहम्मद खैरुद्दीन, उसके जो पिता के नाम थे यानी कि मौलाना आज़ाद का जो असली नाम मुहीउद्दीन था तो उसके जो पिता हैं मोहम्मद खैरुद्दीन था, ठीक है। तो उन्हें फिरोज भक्त यानी कि उन्हें फिरोज भक्त ऐतिहासिक नाम कहते थे, यानी कि तारीखी नाम जो होता है ना, यानी फिरोज भक्त जो है वो एक ऐतिहासिक नाम है। तो उस ऐतिहासिक को हम लोग कहेंगे तारीखी नाम जो है उर्दू में कहते हैं, है ना, कहकर पुकारते थे यानी कि ऐतिहासिक नाम कहते थे, कहकर पुकारना यानी कि कहना, ठीक है। चलिए आगे के मौलाना 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुआ, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पैदाइश है वो भारत के अंदर में नहीं है, बल्कि वो मक्का सऊदी अरब में उनकी पैदाइश हुई है। तो कब हुआ था?
1888, ठीक है। अच्छा, और उनकी जो जन्म है मक्का में 1888 हुआ, वो तो ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा ही है। अच्छा, उनके वालिदा का ताल्लुक मदीना से था, इनकी उनकी जो अम्मी जान है, माँ है, वालिदा को हम लोग कहते हैं माँ, तो उनकी माँ मदीना से थी। ताल्लुक मदीना से था, मतलब ताल्लुक का मतलब होता है कि मदीना के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे है कि सिलसिला नसब शेख जमालुद्दीन अफगानी से मिलता है। तो सिलसिला नसब यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं वंश, कि आपके जो वंश हैं कहां से मिलता है, तो वंश शेख जमालुद्दीन अफगानी के पास वापस जाना मतलब वहां से मिलता है, उनकी नस्ल जो है शेख जमालुद्दीन अफगानी से मिलता है, यानी कि वह वंश शेख जमालुद्दीन अफगानी के पास वापस जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अकबर महान के शासनकाल के दौरान भारत आया था, यानी कि जो अकबर आजम, तो अकबर आजम यहाँ पर महान कहा गया है, आजम का मतलब ऊंचा होता, महान होता है, तो एक तरह से है ना महान ही कह सकते हैं आजम को, ठीक है। तो जो अकबर आजम के अहद में, अहद मतलब उसको कहते हैं दौर या फिर काल के लिए, शासन काल जो होता है ना उसको कहते हैं अहद कहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान आए यानी कि भारत आया था, शासनकाल दौरान शासनकाल के दौरान भारत आया था, यानी कि अहदे यानी कि जो अकबर के अहद में मतलब उसके दौर में, उसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और यही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, तो जब वो भारत आया तो यहीं पर स्थानीय रूप से बस गया। स्थानीय का मतलब होता है कि ये यहाँ पर घर और बसा करके यहाँ पर रह जाना, ये होता है। तो सिलसिला नसब ये शेख जमालुद्दीन अफगानी से मिलता है, जो अकबर आजम के अहद में हिंदुस्तान आए थे। उस समय कौन था, अकबर आजम का दौर चल रहा था, उसी समय वो भारत आया था और यहीं पर आकर के वो बस गया था। अगला देखिए 1857 ईस्वी की जंग आजादी में, जैसे 1857 की जंग आजादी में आजादी के वालिद के को हिंदुस्तान से हिजरत करनी पड़ी साल की उम्र में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि 1800 ईस्वी के जंग आजादी में, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में आजाद के पिता, किस आजाद के पिता से मुराद अबुल कलाम आजाद के पिता को भारत से पलायन करना पड़ा, यानी कि वालिद को हिंदुस्तान में हिजरत करनी पड़ी। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जिसे हम लोग हिंदी में पलायन भी कह सकते हैं, यानी पलायन करना पड़ा, ठीक है। और कई वर्षों तक अरब में रहे और कई सालों तक यहाँ पर जो है ना करनी पड़ी, और यहाँ पर जो की है वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इस तरह से कई होना चाहिए। तो कई साल अरब में रहे, यानी कि कई वर्षों तक अरब में रहे, तो साल को हम लोग कहेंगे वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया। अगला है कि मौलाना का बचपन मक्का मुअज्जमा और मदीना में गुजरा, जैसे कि आपको पता है, मैंने ऊपर में बताया आपको कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए थे, तो उनका कहाँ गुजर बसर होगा, तो वही ना होगा। तो मौलाना ने अपना बचपन मक्का और मदीना में बिताया है, ठीक है। अच्छा, इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल की थी, यानी कि उसके जो पिता है ना वो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, आलिम थे, तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि इब्तिदाई तालीम को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक, इब्तिदाई मतलब प्रारंभिक और तालीम माने शिक्षा, तो इब्तिदाई तालीम यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की, तो हासिल करना को हम लोग कहेंगे प्राप्त करना, ठीक है, इस तरीके से। अगला है कि फिर जामिया अजहर मिस्र चले गए, यानी फिर अजहर विश्वविद्यालय मिस्र गए, है ना। ये मिस्र में एक जामिया है, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर चले गए, तो फिर जामिया अजहर मिस्र चले गए, यानी कि फिर अजहर विश्वविद्यालय मिस्र गए। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम होगा शायद अजहर, मुझे ऐसे ही लग रहा है, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपके नॉलेज में है तो। करा कि 14 साल की उम्र में उलूम मशरकी का तमाम निसाब मुकम्मल कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 14 साल की उम्र में, है ना, उम्र यहाँ पर वर्ष भी कह सकते हैं आप, तो 14 साल की उम्र में वर्ष में उन्होंने पूरी इंटेल स्टडीज है ना का पूरा कोर्स मुकम्मल कर लिया। उनका जो निसाब है, टोटल निसाब को उन्होंने पूरा कर लिया, मुकम्मल कर लिया। अगला यहाँ पर है कि मौलाना की जहनी सलाहियतों का अंदाजा इससे होता है कि, तो जहनी सलाहियतों का अंदाजा मतलब कि मानसिक क्षमताओं का अंदाजा। देखिए जहनी को आप कहिए मानसिक, ठीक है, सलाहियत को आप कहिए क्षमता, हाँ सही है कह सकते हैं आप, और अंदाजा को कहिए अंदाजा, सेम है। तो वही है
कि मौलाना की मानसिक क्षमताओं का अंदाजा, मौलाना की ज़हनी सलाहियतों का अंदाजा इससे होता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र में इस बात से लगाया जा सकता है कि 15 साल की उम्र में सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, 15 साल की उम्र में माहवार जरीदा लिसान सिद्दीक जारी किया, यानी कि एक उन्होंने एक मासिक पत्रिका लिसानुल सिद्दीक की शुरुआत की, यानी कि एक किताब की शुरुआत की कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसकी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ी तारीफ की थी। तो मौलाना अल्ताफ हाली हैं, उनकी उन्होंने क्या क्या तारीफ किया था, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने भी तारीफ की कि इतनी कम उम्र में 15 साल की उम्र में जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, इससे उन्होंने तारीफ की थी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। ठीक है, अच्छा, ये अपनी तर्ज का पहला पर्चा था, यानी कि ये अपनी तर्ज को, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अपनी तरह का पहला, ये गलत हमको लग रहा है, इसका आप कर लीजिएगा। ये अपनी तर्ज का पहला पर्चा था। ठीक है, अव्वल पर्चा था, पहला पर्चा था, सेम आएंगे। उसके बाद देखिए तरक्की पसंद सियासी तख्लीकात और अकल पर पूरी उतरने वाली मजहबी हिदायत का गहवार और बुलंद पाया संजीदा अदब का नमूना था। क्या मतलब इसका? तरक्की पसंद यानी कि प्रगतिशील, तरक्की को कहेंगे प्रगतिशील, है ना। तरक्की पसंद सियासी तख्लीकात यानी कि राजनीति, सियासी को हम लोग कहते हैं राजनीतिक, और तखीलात का कहते हैं कल्पना करना। ठीक है, और अकल पर पूरी उतरने वाली यानी कि उद्गम स्थल। और मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि तरक्की पसंद सियासी तखीलात और अकल पर पूरी उतरने वाली मजहबी हिदायत का गहवार और बुलंद पाया संजीदा अदब का नमूना था। मतलब यह प्रगतिशील राजनीतिक कल्पना का उद्गम स्थल और, है ना, तर्कसंगत धार्मिक मार्गदर्शन। ठीक है, मजहबी हिदायत का गहवार यानी कि मार्गदर्शन का उद्गम स्थल और गंभीर साहित्य का प्रतीक था, यानी कि नमूना था, यानी कि प्रतीक था कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो आप उन वर्डों को आप लिख लें, याद कर लें, तैयारी कर लें जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है। अगला है कि मौलाना बैक वक्त उम्दा इंशा पर दास जादू बयां खतीब बेमिसाल सहाफी और बेहतरीन मुफस्सिर थे। यानी कि हम कहेंगे मौलाना बैक वक्त उम्दा इंशा यानी कि मौलाना एक उत्कृष्ट निबंधकार है ना, यानी कि इंशा पर दास यानी जिसे कहते हैं निबंधकार, जादुई वक्त अद्वितीय पत्रकार और एक उत्कृष्ट टिप्पणीकार था, यानी कि जो खतीब कह सकते हैं आप, है ना, मुफस्सिर भी थे, बेहतरीन मुफस्सिर थे उन्होंने वो। ठीक, इस तरीके से। अगरचे मौलाना सियासी मसलक में ऑल इंडिया कांग्रेस के हमनवा थे, यानी कि हालांकि मौलाना राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी माहौल से जुड़े हुए थे, एजुकेशन मामला से जुड़े हुए थे, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र से भी वो उनका जो कि लगाव था। तो गर्चे मौलाना सियासी मसलक में इंडिया कांग्रेस के हमनवा थे, यानी कि हालांकि मौलाना राजनीतिक क्षेत्र में ये है ना अखिल भारतीय कांग्रेस के समर्थक थे, यानी कि कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे वो, लेकिन उनके दिल में मुसलमानों का दर्द जरूर था। तो लेकिन उनके दिल में मुसलमानों का दर्द जरूर रहा होगा, लेकिन था कह सकते हैं, दर्द जरूर था। ठीक है, अच्छा, यही वजह थी कि तकसीम के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वकार को सदमा पहुंचने का अंदेशा हुआ, यानी कि यही कारण था, यानी कि मुसलमानों के प्रति जो उनका हमदर्द इतना सारा था कि यही कारण था, मतलब कि यही वजह था, वजह को हम लोग कहेंगे कारण। तो यही कारण था कि बंटवारे के बाद जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी को हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय, की प्रतिष्ठा खराब होने की आशंका जताई गई, यानी कि प्रतिष्ठा को कह सकते हैं, वकार को कह सकते हैं प्रतिष्ठा, सदमा पहुंचने का अंदेशा हुआ मतलब आशंका हुआ। तो मौलाना आगे बढ़े और उस वकार को ठेस पहुंचाने से बचा लिया, यानी कि मौलाना आगे बढ़े और कलंकित होने से बचा लिया, यानी कि वकार को ठेस पहुंचाने से, यानी कि कलंकित होने से बचा लिया। आगे है, पढ़िएगा इसमें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। तो इसको कहेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगर आप क्वेश्चन से भी अगर आते हैं कि देश जब आजाद हो गया तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे,
तो आप कह सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, अच्छा आगे की पढ़िए, आगे क्या क्या है इनको पढ़िए, ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेंगे, बस थोड़ा ही बचा हुआ, इतना ही बचा हुआ, उसके बाद कुछ वर्ड्स में आपको दूंगा, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे इंशाल्लाह, जोश नहीं खोना है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए क्या कह रहा है, उनके यौम पैदाइश 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हिंदुस्तान में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए जिनके जन्मदिन, तो पैदाइश को जन्मदिन कहते हैं, जन्मदिन 11 नवंबर 1888 भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग प्रत्येक साल 11 नवंबर 1888 मतलब 11 नवंबर को प्रत्येक साल में, है ना, यौम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए अला है कि भारत के सियासत में मशहूर और मारूफ और मकबूल नामों में से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम था, यानी कि मौलाना आजाद भारतीय राजनीतिक, यानी कि भारत के सियासत यानी कि भारत के राजनीतिक, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध यानी कि मशहूर को हम लोग कहेंगे मशहूर, मारूफ यानी कि प्रसिद्ध, और ये मारूफ मतलब लोकप्रिय, मशहूर प्रसिद्ध और लोकप्रिय नामों में से एक था, मशहूर मारूफ और मकबूल नामों में से ये सब कह सकते हैं प्रसिद्ध और लोकप्रिय नामों में से एक था। ठीक है, हालांकि भारत के अजीम लीडरों में मौलाना का नाम शुमार होता है, यानी कि मौलाना भारत के महान नेताओं में से एक थे, शुमार होता है, गिनती होता है, यानी कि एक थे कह सकते हैं। अच्छा अगला देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और किंग कमेटी के लीडर के ओहदा के साथ साथ पार्टी के कौमी सदर भी कई मरतबा मुंतखब हुए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति के नेता, है ना, कांग्रेस वर्क कमेटी को कह सकते हैं कार्य समिति के नेता होने के अलावा कई बार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षता भी चुनेगी, यानी कि पार्टी के कौमी सदर भी यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। तो इस तरीके से हमने आज के इस क्लास में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के हिस्टोरी के बारे में हमने उर्दू से हिंदी अनुवाद करके आपको बताया। अब कुछ मैं वर्ड्स आपको दे रहा हूं तो उनको आप याद कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पैदाइश को जन्म कहते हैं, वफात मृत्यु, शिक्षा वजीर तालीम यानी कि शिक्षा मंत्री, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर रहनुमा को आप कह सकते हैं नेता, ताल्लुक यानी संबंध, नसब यानी कि वंशावली और मुस्तकिल सुकूनत यानी कि स्थायी निवास इब्तिदाई तालीम यानी कि बुनियादी तालीम, तखीलात यानी कि कल्पना, अदब यानी कि साहित्य। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सहाफी को कहते हैं पत्रकार, हमनवा यानी कि समवर्ती, अंदेशा ने डर, सदमा को कहते हैं झटका, अजीम ने महान, है ना, इसका है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि महान हो गया, कौमी सदर यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये हो गया हमने आपको बताया। बाकी आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे, 2269288812, इस नंबर पर आप लोग जरूर रब्ता करेंगे। और डेली में आपको बताना चाहूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग की डेली क्लासेस चलती हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करें आप लोग जुड़ने का। और बाकी मैं सबसे पहले अभी पीटी की तैयारी कराऊंगा और साथ साथ में मेंस का भी तैयारी करा दूंगा, क्योंकि पीटी की तैयारी अगर करेंगे अभी सही तो ज्यादा आपके लिए बेहतर है, बाकी मेंस के लिए तो बाद में भी तैयारी करेंगे तो चलेगा। तो मैं कल से कोशिश करूंगा कि आपकी पीटी की क्लास ज्यादा से ज्यादा लाने का, ठीक है। तो बाकी कोई मन में सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।